हेलो स्टूडेंट्स, मैं लोकेंद्र सिंह परमार आज आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा और शानदार सा एक सेशन लेकर आया हूं, जिसका नाम है परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। परिमेय संख्याओं के कौन कौन से गुणधर्म होते हैं, इसे स्टार्ट करने से पहले आपको परिमेय संख्याओं के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती हैं जिन्हें हम p बटे q के रूप में व्यक्त करते हैं, जहां पर q का मान 0 के बराबर कभी नहीं होता है और p तथा q पूर्णांक होते हैं, जैसे 3/5, 4/7, 9/12, 0/1, -4/-7। इस प्रकार से अन्य काफ़ी सारे हमारे पास इनके उदाहरण होते हैं। परिमेय संख्याओं के गुणधर्मों की बात की जाए तो इसमें सबसे पहला गुणधर्म आता है आपके पास समवृद्ध गुणधर्म। दूसरा जो गुणधर्म होता है वो होता है क्रम विनिमयता तथा तीसरा गुणधर्म साहचर्यता। इन तीन गुणधर्मों में परिमेय संख्याओं की यदि बात की जाए कौन कौन सी संक्रिया के लिए कौन कौन सा गुणधर्म लागू होता है, ये हमें यहाँ पर सीखना है। तो सबसे पहले हम समवृद्ध गुणधर्म के बारे में यहाँ जो है आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी को सारी जानकारी अच्छे से ध्यान से सुननी है और पूरा सेशन अच्छे से देखना है। सबसे पहले यदि हम संक्रियाओं की बात करें तो मुख्य रूप से 4 प्रकार की संक्रिया होती है: योग, व्यवकलन, गुणन और विभाजन। योग संक्रिया की अगर हम बात करते हैं तो योग संक्रिया के लिए क्या परिमेय संख्या समवृद्ध होती है या नहीं होती है, या हम कह सकते हैं समवृद्ध गुणधर्म लागू होता है या नहीं होता है। तो चलिए सबसे पहले हम परिमेय संख्या के संक्रिया में योग संक्रिया की बात करते हैं। योग संक्रिया में सबसे पहला उदाहरण लेते हैं हम 4/7 प्लस 2/3। हमारे पास यहाँ पर 2 परिमेय संख्याएं हैं। अब अगर हम इन दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें यहाँ पर मिलता है 26/21, जो कि हमारे पास एक परिमेय संख्या का रूप है। इसी प्रकार से यदि हम 3/8 में जोड़ते हैं -5/7 तो हमें यहाँ पर -19/5 प्राप्त होता है। ये भी हमारे पास क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं योग संक्रिया के लिए समवृद्ध गुणधर्म लागू होता है। इसी प्रकार से सेकंड संक्रिया लेते हैं हम, और वो है व्यवकलन। व्यवकलन में भी सेम इसी प्रकार से हम 2 परिमेय संख्या लेते हैं। सबसे पहली परिमेय संख्या है 4/3 और दूसरी परिमेय संख्या है 2/4। यदि इन दोनों परिमेय संख्याओं को हम घटाते हैं, अर्थात 4/3 माइनस 2/4, तो हमें परिणाम के रूप में 12 मिलता है, जो कि एक परिमेय संख्या का रूप है। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण की बात करें तो -5/7 में से जब हम घटाते हैं 2/3 को, तो हमें परिणाम के रूप में -29/21 प्राप्त होते हैं। अर्थात आपने देखा -5/7 में से हमने जब 2/3 को घटाया तो हमें परिणाम में -29/21 मिला। अर्थात हम कह सकते हैं ये भी हमारा एक परिमेय संख्या का रूप है। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरी संक्रिया की, और तीसरी संक्रिया है आपके पास गुणन संक्रिया। गुणन संक्रिया की यदि बात की जाए तो हमें यहाँ पर 2 परिमेय संख्याओं को आपस में गुणा करना है। इसके लिए हम 2 परिमेय संख्या लेते हैं, जैसे एक परिमेय संख्या हमने a ली और दूसरी परिमेय संख्या हमने b ली। अगर हम इन दोनों को गुणा करते हैं तो हमें परिणाम के रूप में क्या प्राप्त होता है, और क्या गुणन संक्रिया के लिए परिमेय संख्या में समवृद्ध गुणधर्म लागू होता है, इसके बारे में उदाहरण सहित समझते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण गुणन संक्रिया के लिए हम लेते हैं 3/5। यदि 3/5 को हम दूसरी परिमेय संख्या 2/3 से गुणा करते हैं तो परिणाम के रूप में हमें 6/15 प्राप्त होता है, जो कि एक परिमेय संख्या का रूप है। इसी प्रकार से -2/3 को जब हम गुणा करते हैं 4/5 से, तो परिणाम के रूप में हमें -8/15 प्राप्त होता है। ये भी हमें परिमेय संख्या ही मिलती है। एक और यदि उदाहरण लें हम, तो हम देखते हैं -3/7 में यदि हम गुणा करें 2/5 का, तो परिणाम के रूप में हमें -6/35 प्राप्त होता है। ये भी हमारे पास परिमेय संख्या का ही एक रूप है। अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यदि हम परिमेय संख्या में
गुणन संक्रिया के लिए समृद्ध गुणधर्म लागू करने की बात करें तो यहाँ पर समृद्ध गुणधर्म हमारा लागू होता है। अब हम चर्चा करते हैं हमारी अंतिम संक्रिया की, जिसका नाम है विभाजन संक्रिया। यदि हम विभाजन संक्रिया की बात करें तो एक परिमेय संख्या है हमारे पास a और दूसरी परिमेय संख्या है हमारे पास 0। यदि हम a में 0 का भाग देते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं हमें अपरिभाषित मान प्राप्त होता है। इसी प्रकार से एक परिमेय संख्या हम लेते हैं 5 और उसमें यदि हम 0 का भाग देंगे तो हमें यहाँ पर अपरिभाषित मान प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि विभाजन संक्रिया के लिए समृद्ध गुणधर्म लागू नहीं होता है। आपने यहाँ पर देखा योग संक्रिया, व्यवकलन संक्रिया तथा गुणन संक्रिया, इन तीनों के लिए आपका समृद्ध गुणधर्म लागू होता है, परंतु यहाँ पर विभाजन संक्रिया के लिए समृद्ध गुणधर्म लागू नहीं होता है। इसी प्रकार से हम आने वाले लेक्चर्स में क्रम विनिमयता तथा साहचर्यता के बारे में चर्चा करेंगे और मैं आशा करता हूँ इस सेशन में सभी बच्चों को सब कुछ अच्छे से समझ में आया है और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रही है।